Hello guys, welcome you in my channel Exam and Job Information and I am Pratiksha Gaur. Today we discuss the resources. What is resource? जो ये हमारा वर्ड है रिसोर्स, इसमें टू वर्ड्स हैं. फर्स्ट आता है हमारा आर ई री. री जो है ये हमारा इसका मीन्स क्या होता है? री मीन्स अगेन एंड अगेन. री मीन्स अगेन एंड अगेन. सोर्सेज मीन्स जिन सोर्सेज का यूज हम बार बार करते हैं, कॉल्ड इट द रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. ये तो हुआ हमारा रिसोर्सेज का क्लैरिफिकेशन. अब ये रिसोर्सेज है क्या चीज? व्हाट इज द रिसोर्सेज? एनी ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इन मेकिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स कंफर्टेबल इज अ रिसोर्सेज. जो भी चीज़ हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाती है, हमारे लिए यूजफुल है, ऑल आर रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज हैं. अब रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ आते हैं? अगर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, वी ईट, यूज और इवन सी अराउंड अस इज अ रिसोर्स. जो भी चीज़ हम खाते हैं वो सब रिसोर्स ही हैं. जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो भी हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, ऑल आर रिसोर्सेज, वो सभी रिसोर्सेज हैं. अब हम रिसोर्सेज को देखें कि और हम इसे किस तरह से इजीली क्लियर कर सकते हैं, कैसे से समझ सकते हैं. लाइक सेटिस्फाई अ नीड. जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, इट मीन्स दैट इज रिसोर्स. बी डेवलप्ड एंड यूज्ड. जिसे डेवलप किया जा सके, यूज किया जा सके, वो रिसोर्सेज है. हैव सम वैल्यू इकोनॉमिक और सोशल. जिसकी इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू होती है, वो हमारी रिसोर्स है. बी चीप. दैट इज डेवलपिंग अ रिसोर्स शुड नॉट कॉस्ट टू मच. जिसे हम बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं, डेवलप करने में जिसको ज़्यादा हमारा खर्च नहीं आता, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, वो हमारी रिसोर्स होती है. तो ये थे हमारे रिसोर्स को पहचानने के या उसको एक्सप्रेस करने के कुछ पॉइंट्स. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्स. जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है उसमें क्या क्या चीज़ आती है हमारी नेचुरल रिसोर्स में? सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स. ये हमारे नेचुरल रिसोर्स है. मीन्स जो चीज़ हमें नेचुरली मिल रही है, जो हमें नेचर के द्वारा मिल रही है, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स दैट सपोर्ट लाइफ. जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं. हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाले कौन कौन है? सॉइल, क्योंकि जितने भी हमारे प्लांटेशन हैं वो सब हमारे सॉइल से ही होते हैं. जितनी हमारी क्रॉपिंग सिस्टम है सॉइल से ही चलती है. हमारी वाटर, जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल नीड है वाटर. फॉरेस्ट, जो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है. वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ में हमारे एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं. एंड मिनरल्स, और जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो सभी हमारे नेचुरल रिसोर्स में आते हैं. अब इसमें हमारे फोजल फ्यूल्स भी आ जाते हैं. दूसरा है हमारा मैन मेड. मैन मेड रिसोर्सेज कौन सी हैं हमारी? मैन मेड मीन्स जिन्हें ह्यूमन बीइंग ने अपनी नॉलेज, अपनी पावर से क्रिएट किया है. उसमें हमारे टेक्निकल एक्सपेरिटाइज भी आते हैं. हमारे जितने भी गवर्नमेंट्स स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे आते हैं. हमारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. पॉलिटिकल मीन्स जो हमारी राजनीति है जिसे हम कहते हैं, वो सब किससे है कि ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज से ही उसे कर रहा है, आगे चला रहा है. तो ये सारे हमारे मैन मेड. और अगर हम इसके एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए देखें तो इसमें हमारा है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के अलावा इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन. जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, सोशल और कल्चरल सेटअप जितने भी हैं, वो सब हमारे मैन मेड में आते हैं. यानी कि जो इंसान का बनाया हुआ है ना. द प्रॉपर यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. वो सब हमारे इसमें आते हैं. इट इज़ इन दिस रिगार्ड
दैट ह्यूमन मेड और कल्चरल रिसोर्स, जितने भी हमारे कल्चरल रिसोर्स हैं वो भी हमारे मैन मेड रिसोर्सेज में आ गए। जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम हैं, जैसे हमारे डांस हैं, हमारे फोक हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज में। अब ये तो हमने बात की रिसोर्स की टू टाइप्स की, एक नेचुरल जो हमें नेचर से मिले हैं, कुछ हमारे वैसे मिले तो हमें सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब हमें विदाउट एनी कॉस्ट मिले हैं। जो हमारे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो भी, लेकिन उनको निकालने में, उनकी डिगिंग में, माइनिंग में, उन्हें प्यूरिफाई करने में, उनको मॉडिफाई करने में जो टाइम और मनी लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रखी जाती है, उसकी कॉस्ट रखी जाती है, उसे इकोनॉमिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसलिए कुछ जो है उनके लिए हमें पे करना पड़ता है। अब जैसे हम अपने मिनरल्स की ही बात करें, कुछ मिनरल्स हमारे जो है चीप में रेट में मिल जाते हैं, और कुछ हमारे जैसे मेटल्स हैं वो हमारे कॉस्टली होते हैं। तो वो किसके ऊपर? उनकी डिमांड के ऊपर ना, उनकी प्रेजेंस के ऊपर कि कितनी मात्रा में हमारे पास हैं वो, और हमें उनका क्या यूज़ करना है, या उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्राइस डिसाइड होते हैं। अब नेचुरल और मैन मेड की बात आता है हमारा ह्यूमन अपने आप में खुद एक रिसोर्स है। ह्यूमन कैसे रिसोर्स है? अब किसी भी कंट्री की हम लोग अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो है वो मेन है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस करने के लिए, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं, सबके लिए हमें ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसमें क्या है? नॉलेज। ह्यूमन क्या यूज़ कर रहा है? अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहा है, क्योंकि आपने एनिमल्स को तो कभी नहीं देखा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए कि वो मिनरल्स निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, या मेटल्स निकाल रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। नो, वो तो ह्यूमन बीइंग ही करता है। दूसरा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी मीन्स, अब जैसे ह्यूमन बीइंग, हमारे पास पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी पॉपुलेशन कितनी है? स्किल्ड पॉपुलेशन कितनी है? क्वालिटी को हम स्किल्ड भी कह सकते हैं। स्किल्ड पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? तो वो हमारे पास क्वालिटी आ गई। हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन कितनी है? वो सब क्वालिटी में आ गया। एंड क्वांटिटी मीन्स मात्रा की, हमारे पास सपोज 1000 पर्सन है, लेकिन एजुकेटेड और वेल नॉलेज, वेल स्किल्ड पर्सन कितने हैं? तो दोनों में डिफरेंस हो गया, क्योंकि सारे पर्सन जो थे वो हमारे क्वालिटी वाइज अप नहीं हो सकते, सब क्वालिटी पर्सन नहीं हो सकते हमारे। इसलिए जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो मेन है किसी भी कंट्री के लिए। जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई हैं, लैक ऑफ पॉपुलेशन कम होने की वजह से ही वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, ये भी एक सच है। विदाउट ह्यूमन बीइंग, नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड एज अ रिसोर्स। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं नेचुरल, वो हम उनका यूज़ नहीं कर सकते अगर हमारे पास मैन पावर ही ना हो, हमारे पास ह्यूमन बीइंग ही ना हो ना। अब उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? किसी भी कंट्री को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है? पहले एजुकेशनल एक्सपर्टाइज, यानी कि एजुकेटेड पर्सन होने चाहिए, वेल एजुकेटेड पर्सन। उसके बाद हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन, की जो हमारी पॉपुलेशन है वो हेल्दी होनी चाहिए। इसलिए देखा होगा कि गवर्नमेंट की भी जो स्कीम चलती हैं किसी भी कंट्री में, वो यूथ को लेकर ज़्यादा चलती हैं। किस चीज़ के ऊपर उनका फोकस होता है? एजुकेशन और हेल्थ। ये एजुकेशन और हेल्थ हर एक कंट्री की प्रायोरिटी में रहते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इनको डिटेल में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कंटिन्यू रखिए आप।